गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की क्लास इंग्लिश क्लास 12 लेसन फर्स्ट में पैसेज नंबर 9 द लास्ट लेसन, पार्ट का नाम द लास्ट लेसन। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमेल went on to talk on the French language। मिस्टर हैमेल जो एक अध्यापक थे, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करना शुरू किया। सेइंग दैट, और ये कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट शार्प, द मोस्ट लॉजिकल, पूरे नियमों के साथ। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन आ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, इंस्लेव्ड मीन्स गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे जहाँ तक कि वे अपनी भाषा से जुड़े होते हैं, होल्ड जुड़े होते हैं। इट इज़ एज इफ, और मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, मानो कि उनके पास जेल की चाबी होती है। प्रिजन मीन्स जेल या कैद। देन ही, तब उन्होंने ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, व्याकरण की, और अपना लेसन पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे तो आश्चर्य लग रहा था, यानी फ्रेंच जो बालक है बता रहा है कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा था कि मैं तो पहले कभी इतना अच्छे से नहीं समझ पाता था। ऑल ही सेड seemed to easy, so easy, अब तो सब कुछ सरल दिख रहा है और इतना ज़्यादा सरल दिख रहा है। आई थिंक टू, और मेरे विचार से भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, इसके पहले मैंने कभी भी इतना सावधानी से उनकी बात को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने पहले कभी इतना धैर्यपूर्वक कभी किसी पाठ को की व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा सब कुछ प्रतीत होता था मानो कि द पुअर मैन, कि वो बेचारे अध्यापक, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो सब कुछ हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मानो कि इस सारी जानकारी को एक ही बार में वह डाल देना चाहते थे। पैसेज 10th, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमें लिखने की बारी आई। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, मिस्टर हैमेल के पास हमारे लिए एक नई कापियाँ थीं। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें कर्सिव की सुंदर हस्तलिपि से लिखा हुआ था, यानी हाथ से लिखा हुआ था। फ्रांस एल्सास, उसमें लिखा था फ्रांस एल्सास, जो गोल अक्षरों में लिखा हुआ था। दे looked like little flags floating everywhere in the classroom, वे सारी कॉपी पूरे क्लासरूम में एक झंडे की तरह घूमती हुई लहराती हुई प्रतीत हो रही थीं। hung from the rod at the top of our desks, यानी हमारे डेस्क के ऊपर एक झंडे की तरह वह लहरा रही थीं। You ought to have seen how everyone set to work, और आप देख सकते हैं कि सारे लोग किस तरह अपने कार्य में
बिजी थे या अपने कार्य को सेट किए हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी वहाँ शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, मात्र केवल आवाज़ आ रही थी तो पेपर में केवल पेन के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार कोई अगर भौरा भी अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, तो कोई भी उन भौरों की ओर ध्यान न दे। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, बीटल्स मीन्स भौरे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और कोई भी मछली की तरह, मछली के रॉड की तरह कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर ऐसा मालूम हो रहा था कि कबूतर गुटुरगू कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद वह कबूतरों को भी जर्मन की भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी सिखा रहे हों। पैसेज नंबर 11, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी ऊपर लिखी हुई राइटिंग को देखा, मैंने देखा, एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, यानी मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी में शांत बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, केवल हर एक वस्तु को गौर से निहार रहे हों या देख रहे हों। गेजिंग माने टकटकी लगाकर देखना। देन एट वन अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ सेम प्लेस, जिस स्थान पर वह रहते थे शायद ऐसा लग रहा था कि हर वस्तु को वह बहुत ध्यान से देख रहे हों। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसके सामने थी। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, यानी डेस्क और उनकी बेंचेस 40 वर्षों में बहुत चिकनी हो गई थी। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में अखरोट के पेड़ वर टॉलर, बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी छत की खिड़की के सामने उन्होंने पंक्तियों में होप वाइन यानी एक प्रकार की लता को भी लगा रखा था। हाउ इट मस्ट have broken his heart to leave it all, यानी उसको छोड़ने के लिए उनका हृदय कितना दुखी होगा। पुअर मैन, वो बेचारे अध्यापक, यहाँ पुअर मैन एम हैमिल के बारे में लिखा गया, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, अपनी बहन के बारे में सुने। इन द रूम एबव, कमरे के बाहर। पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक करते हुए। फॉर दे, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि यहाँ पर। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ देना था, यानी यह प्रुसिया का आदेश था। पैसेज 12, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन लोगों ने पाठ को बहुत ही सावधानी से सुनने का साहस किया था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पश्चात। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक इतिहास का पाठ। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर, और तब बच्चों ने बोला बा बे बी बो बू, ये वहाँ फ्रांस के शब्द हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और उस कमरे के बाहर
ओल्ड हसर, जो ओल्ड हसर नाम के व्यक्ति थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा लगाए हुए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से स्पेल्ड द लेटेस्ट विद देम, किताब को लिए हुए थे, प्राइमर किताब को। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, और ऐसा कि वह भी चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज़ काँप रही थी, विद इमोशंस, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ऐसा आश्चर्य हो रहा था कि हम हंसना भी चाहते थे, रोना भी आ रहा था। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मुझे कितना याद है, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजा घड़ी के 12 बज चुके थे। देन दी एंजलस, और तब एंजलस एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण एंजलस की घड़ी में 12 बज चुके थे। ट्रम्पेट्स ऑफ दी प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वहीं पर प्रूसिया की सेना ड्रिल करते हुए लौट रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, खिड़की के बाहर उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, जो सर थे, टीचर थे, मिस्टर हैमिल, वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और पीले पड़ गए थे, यानी बहुत उन्हें दुख था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना दुखी पहले नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्र। आई मैं, यानी जैसे कोई दुखी हो जल्दी से कोई बोलना चाहे तो शब्द नहीं कह पाता, मैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ कह नहीं पाए, चोक्ड माने कुछ कह नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, और उन्होंने अपना कहना जारी नहीं रख पाया, यानी कुछ नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। उस बोर्ड में लिखा वाइव ला फ्रांस, इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, अपने सर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से हमें जाने का इशारा किया। जेस्चर मीन्स इशारा। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हो गया। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। यह लेसन आपका समाप्त हुआ। दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड, दैट इज इनफ फॉर यू टुडे। आई विल टीच यू द नेक्स्ट लेसन टुडे टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।